वेलकम टू क्लास 12th। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। ये आपकी काफी बड़ी यूनिट है और इस वीडियो में हम केवल क्या कवर करेंगे, केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है ये इसी से आपको पार्टनरशिप क्या होती है वो समझ में आ जाएगा। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर the profits of a business carried on by all and any of them acting for all। इसका ये मतलब है कि जो पार्टनरशिप होती है वो क्या होती है कि उनके बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है कि वो उन क्या शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। और कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये लाइन आपको पूरे चैप्टर में कई जगह मिलेगी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई भी एक पार्टनर डिसीजन ले रहा हो या एक से ज्यादा पार्टनर डिसीजन ले रहे हो, सबका ही क्या माना जाएगा, सबका ही डिसीजन माना जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। फिर आते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं? फीचर, सबसे पहला जो फीचर है वो है आपका टू और मोर पर्संस। इसमें क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, अकेला एक तो पार्टनर हो नहीं सकता है ना। तो दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं और साथ में क्या होता है कि कोई भी माइनर भी पार्टनर हो सकता है, लेकिन वो किसी भी है ना उसमें एक्टिविटीज में केवल प्रॉफिट में वो क्या करेगा, प्रॉफिट का हिस्सेदार हो सकता है। लेकिन अगर कभी कंपनी को लॉस होता है, फर्म को लॉस होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो कितने हो सकते हैं, 100 थे पहले 2013 के उसमें, लेकिन 2014 से वो आपके 50 हो गए हैं, ठीक है। तो अभी भी क्या है, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। फिर आता है आपका, और हाँ एक और बात है कि उसको क्या नहीं होना चाहिए, एक तो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए मींस किसी प्रकार से वो बिजनेस करने के कैपेबल नहीं है। और आपका नेक्स्ट आता है आपको कि रिजेक्टेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, कानून ने किसी भी प्रकार से उसको कोई ऐसा कोई उसने काम नहीं किया हो जो लॉ ने उसको बिजनेस करने से या पार्टनर बनने से मना किया हो। फिर आता है आपका एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट जो होता है ना वो पार्टनर का क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ठीक है। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है उनके बीच में, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो रिटन का मतलब है कि आपने क्या किया, लीगली प्रूफ कर लिया। लीगली आपके पास क्या है, प्रूफ है, लीगली आपके पास डॉक्यूमेंट है। तो जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है उन पार्टनरशिप के बीच में, उसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि वो पार्टनर्स कहाँ पर उनकी फर्म है, उनके बीच में क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट में वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है उनके बीच में एग्रीमेंट। और साथ साथ क्या होता है कि जैसे जो पार्टनरशिप है उनकी ड्यूरेबिलिटी भी हो सकती है कि भाई किसी कोई पार्टनर बोलता है कि मैं 3 साल के लिए ही बाउंडेड हूँ, है ना, या फिर लाइफ टाइम के लिए हूँ, जब तक उसकी मर्जी है। तो इनके बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है वो उसके अकॉर्डिंग ये पार्टनरशिप करते हैं। अगला आता है, ये क्या है, एक तरीके से बिजनेस ही है ना। ये क्या है, बिजनेस एंटिटी ही होती है क्योंकि सारे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं। फिर आता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, उनका मेन मोटिव तो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग। तो उनके बीच में भी प्रॉफिट शेयरिंग पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा। फिर आता है आपका म्यूचुअल एजेंसी। जो मैंने आपको इसमें हेडिंग में जो आपको बताया था कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मीन्स अगर कोई फॉर एग्जांपल 4 पार्टनर्स हैं ABCD, और अगर इसकी एब्सेंसी में कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो इसका भी डिसीजन माना जाएगा, ठीक है। चाहे उसकी एब्सेंसी में कोई और रोल प्ले कर रहा है फिर भी वो डिसीजन इसका भी माना जाएगा। या ये दोनों नहीं है और इन दोनों ने कोई डिसीजन लिया है तो इनके भी जो है जो इनका भी डिसीजन माना जाएगा। तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका